हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपने वकील को फीस देने के लिए पैसा नहीं है, जो अपने वकील को अफोर्ड नहीं कर सकता, वो व्यक्ति कैसे फ्री में कानूनी सहायता ले सकता है, फ्री में वकील की सर्विसेज ले सकता है। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पेज को लाइक कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं। आज बात करने वाले हैं कि ऐसे बहुत सारे हमारे देश में व्यक्ति हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो वकील को फीस दे सके, तो वो कैसे अपने लिए न्याय की व्यवस्था कर सकते हैं, वो कैसे अपने लिए फ्री में वकील की सहायता ले सकते हैं। 1987 में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की स्थापना हुई ताकि हर गरीब व्यक्ति को, हर पिछड़े व्यक्ति को, हर महिला को, हर बच्चे को न्याय मिल सके। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास आय का साधन नहीं है, जो गरीबी रेखा से नीचे रहता है, अपना गुजर बसर कर पाने में सक्षम नहीं है और उसके साथ कोई घटना घटी है, कोई अपराध घटा है या उसके ऊपर कोई आरोप लगाया गया है, क्योंकि हमारे देश का लीगल सिस्टम कहता है कि इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, अपराधी भी तब तक निर्दोष है जब तक कि उसका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता। तो या तो आप पीड़ित हैं या आपके ऊपर कोई आरोप लगा है, दोनों ही सूरतों में आप लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि विधिक सेवा प्राधिकरण से फ्री में कानूनी सहायता ले सकते हैं। आप वहां से वकील की व्यवस्था करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको वकील को कोई फीस नहीं देनी पड़ती। वकील की जो फीस होती है वो आपके बिहाफ पर सरकार वकील को देती है, और वकील आपके लिए वो सभी कार्य करता है जो कोई दूसरा वकील तब करता है जब आप उसे फीस देते। यहाँ पर उसकी फीस सरकार देती है, आपको उनको कोई फीस नहीं देनी होती, लेकिन वो आपका केस पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से लड़ते हैं। आपके सभी कानूनी जो उपाय होते हैं वो आपको बताते हैं और आपके बिहाफ में आपका केस कोर्ट में लड़ते हैं, आपका पक्ष कोर्ट के सामने रखते हैं। तो कौन व्यक्ति वहाँ पर अप्लाई कर सकता है फ्री कानूनी सहायता के लिए? कौन व्यक्ति एप्लीकेबल अप्लाई कर सकता है? कोई भी महिला, कोई भी SC ST यानी कि पिछड़े समुदाय से संबंधित कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको कोई मानसिक प्रॉब्लम है, वो भी व्यक्ति वहाँ कर सकता है। या कोई व्यक्ति किसी बच्चे के बिहाफ पर केस लड़ता है तो वो भी वहाँ से लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि विधिक सेवा प्राधिकरण से फ्री में वकील की सेवा ले सकता है। इसके लिए उन्हें जहाँ पर भी केस करना है, जिस भी कोर्ट में आपको केस करना है, वहाँ पर जाना होता है। वहाँ के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है, आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। साथ में आपको एफिडेविट लगाना पड़ता है कि आप महिला हैं या आप SC ST समुदाय से हैं, या आपको कोई मानसिक विकलांगता है, या आप गरीबी रेखा से नीचे हैं, आपके पास आय के स्रोत नहीं है, आपको अपना एफिडेविट लगाना होता है। विधिक सेवा प्राधिकरण आपके फॉर्म की जांच करता है और अगर सभी तथ्य सही पाए जाते हैं तो आपको वकील मुहैया करवा दिया जाता है और वो आपके बिहाफ पर केस फाइल करते हैं और केस से रिलेटेड सभी काम वो वकील आपको करके देते हैं। आपका पक्ष वो कोर्ट में रखते हैं। तो अगर कोई भी क्रिमिनल केस है तो इस तरीके से आप अपने विधिक सेवा आयोग प्राधिकरण में जाकर वकील की मुफ्त सहायता ले सकते हैं। अगर आप गरीबी रेखा से नीचे हैं, आपके पास आय के साधन नहीं है, तो आपको एक एफिडेविट लगाना होता है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, और अगर ये साबित हो जाता है उसकी जांच प्रक्रिया में कि आपके पास साधन नहीं है या आप महिला हैं, अति पिछड़ा आय उससे संबंधित है, SC ST हैं या मानसिक विकलांग है, तो आपको वकील मुहैया करवा दिया जाता है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि किसी के पास कोई प्रॉपर्टी होती है, कोई संपत्ति होती है और उस व्यक्ति के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो कोर्ट फीस दे सके, क्योंकि दीवानी मुकदमों में ऐसा होता है कि आपको प्रॉपर्टी की जो मार्केट वैल्यू होती है उसका कुछ परसेंटेज कोर्ट फीस के रूप में कोर्ट में देना होता है। और बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास उस प्रॉपर्टी के अलावा कोई और आय का साधन नहीं होता और उस प्रॉपर्टी पर विवाद होता है। तो ऐसे केसेस में
सिविल प्रोसीजर के ऑर्डर 33 के अनुसार आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं और वहाँ से आप अनुमति मांग सकते हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं और आपके पास कोई दूसरी प्रॉपर्टी या आय का साधन नहीं है कि आप फीस पे कर पाएँ, तो आप बिना कोर्ट फीस के भी अपना दीवानी मुकदमा लड़ सकते हैं। हालांकि जब भी आपका केस सॉल्व होता है कि प्रॉपर्टी का जो डिस्पोजल होता है, तब आपको प्रॉपर्टी का जो मार्केट वैल्यू होता है उसकी जो कोर्ट फीस बनती है, जो भी परसेंटेज आपकी कोर्ट फीस बनती है, वो कोर्ट में सबसे पहले जमा करवानी होती है जब भी आपका केस का डिस्पोजल होता है। तो अगर कोई क्रिमिनल केस है तो आप विधिक सेवा प्राधिकरण से अपने लिए वकील मुहैया ले सकते हैं, उसकी सेवाएं वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप गरीबी रेखा से नीचे हैं, महिला हैं या पिछड़ा समाज से हैं या मानसिक विकलांग हैं या किसी बच्चे के बिहाफ पर आप केस कर रहे हैं, तो विधिक सेवा प्राधिकरण से आप वकील की सहायता ले सकते हैं अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो। या फिर अगर आपका कोई दीवानी मुकदमा है और आपके पास उस प्रॉपर्टी के अलावा कोई और प्रॉपर्टी नहीं है और आप कोर्ट फीस नहीं पे कर सकते, तो आप सिविल प्रोसीजर कोड के तहत ऑर्डर 33 के तहत कोर्ट में एप्लीकेशन देकर उसकी माफ़ी ले सकते हैं। और जब भी आपकी केस का डिस्पोजल होगा तो आपको उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग कोर्ट फीस कोर्ट में पे करनी होगी, डिपॉजिट करनी होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।